बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत खूबसूरत थे। तफसीर नगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुपकर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थी, लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आपने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा कि अल्लाह के नबी, में मुसलमान तो हो जाऊँगा, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया बता तूने कौन सा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ। हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोता है। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह, बताओ। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे ज़िंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। मैं वापस बहुत अरसे बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया कि अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी, छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे थे और फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा कि मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया लोग कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला, बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दहिया, ना मारना इसे। दहिया, ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा, मुझे नानी के घर ले जा रहे हो। बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही थी, बाबा किधर चले गए थे। कि मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर दे लेती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दहिया की ज़ुबान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम करते हो, छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह, बाबा गर्मी है छाँव में आ जाएं। साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस ना आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई, उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोए हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई है। आपने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतने रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने हज़रत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो रो के कोई हालत न रही। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहिया को कह दें कि वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने मुआफ़ कर दिया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया और उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया न करें, उन्हें वालदेन पर बड़ा मान होता है। ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।